हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों, जैसा कि क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नंबर आपको 1, विषम विकल्प कौन सा है? विषम विकल्प हमको ढूंढना है। जैसे देखिए एडमिरल दिया गया है, ब्रिगेडियर दिया गया है, कर्नल दिया गया है, उसके बाद मेजर। जैसा कि देखिए इसमें ये तीनों जो है, कर्नल हुआ, ब्रिगेडियर हुआ, मेजर, ये रैंक जो है थल सेना के हैं, और लेकिन एडमिरल जो है जल सेना के हैं। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न संख्या 2, पेन जो कि कवि से संबंधित है, तो सुई किससे संबंधित है? धागा से, या बटन से, या दर्जी से, या फिर सिलाई। जैसा कि देखिए पेन का संबंध, जैसे कवि कवि क्या करते हैं, पेन से लिखते हैं, तो उसी आधार पे सुई क्या होती है, दर्जी के लिए काम आता है। क्या करने के लिए? सिलने के लिए। तो विकल्प आपका सी सही है। प्रश्न संख्या 3 देखिए यहाँ पे विषम को ढूंढे। कोहिमा, ईटानगर, शिलांग और मिजोरम। जैसा कि देखिए ये राजधानी है, ये भी राजधानी, ये भी राजधानी है, और लेकिन मिजोरम मिजोरम की राजधानी एजोल, मिजोरम की राजधानी एजोल, जो कि ये राज्य का नाम है। तो विकल्प आपका डी इसमें सही है। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है। मनुष्य चलना, मछली क्या करती है? तैरना, खाना, या उड़ना, या दौड़ना। मछली पानी में क्या करती है? तैरती है। मछली का कार्य क्या है? तैरना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 देखिए। उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है। रांची का संबंध किससे है? किससे है? आपका उड़ीसा से है, या झारखंड, या फिर उत्तराखंड, या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए किससे इसका संबंध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हम जानते हैं लखनऊ है। रांची कहाँ की राजधानी है? तो झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। जो कि इसका संबंध रांची का संबंध किससे होगा? तो झारखंड से। विकल्प जो कि बी सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्न समूह में से सबसे अलग कौन है? अब देखिए मीटर, मील, फरलांग, एकड़। जैसा देखिए लंबाई, दूरी मापने के लिए, ये सब लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कि नहीं? तो ये आपका क्षेत्रफल, एकड़ जो है क्षेत्रफल मापने के क्षेत्रफल के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। इसमें अलग सबसे भिन्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, दिए गए 4 समूह युग्मों में से सबसे अलग युग्म कौन को पहचाने। इसमें सबसे अलग युग्मों को पहचानना है, तो बताइए। देखिए सामाजिक विज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान से है, गणित का संबंध बीजगणित से है, विश्वविद्यालय का संबंध हार्वर्ड से है, फल का संबंध केला से। तो देखिए जैसा कि गणित में बीजगणित भी आता है, ये भी सही है। विश्वविद्यालय जो कि इससे संबंधित ये भी है। फल केला, फल क्या है? केला, ये भी संबंध है, लेकिन सामाजिक विज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान से नहीं है। तो ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? मतलब देखिए मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर, जो कि शार्पनर। जो कि देखिए ये सब आपको लिखने के लिए, या पुस्तकालय में ये सब आपको मिलेगी, ये सब चीजें, है कि नहीं? देखिए ये सब हम क्या करते हैं, लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? तो इसका संबंध के सबसे भिन्न कौन है? हथौड़ा। हथौड़ा जो कि आपका इससे संबंधित नहीं है, सबसे भिन्न यही हथौड़ा। अब देखिए पति का संबंध पत्नी से है, पिता का संबंध पुत्री से है, चाचा का संबंध भतीजी से है, माता का संबंध पुत्र से है। तो इसमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पति का संबंध पत्नी से है, ये आपको अलग दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 देखिए। उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। चमगादड़ दिया गया है, मुर्गी दिया गया है, बत्तख है, उसके बाद शुतुरमुर्ग। अब देखिए इसमें जो कि आपको यहाँ देखिए मुर्गी अंडा देती है, बत्तख अंडा देती है, शुतुरमुर्ग अंडा देता है, लेकिन ये चमगादड़ आपको अंडा नहीं देता, बच्चा देता है। तो आपका ये सबसे भिन्न है। प्रश्न संख्या देखिए आपको 11, निम्नलिखित अक्षरों में से असंगत की पहचान करें। अब देखिए असंगत कैसे है? ये ए दिया गया है, एफ दिया गया है, ई दिया गया है, जेड दिया है। जैसे देखिए हम अगर ए लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ए लिखते हैं, तो अगर हम किसी लकड़ी का प्रयोग करें तो 1 2 यहाँ 3 3 डंडी का प्रयोग होगा। इसमें एफ भी लिखेंगे तो 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी का प्रयोग होगा। अब लेकिन ई लिखते हैं तो 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी का प्रयोग होगा। अब जेड लिखेंगे तो 1 डंडी, 2 डंडी, 3। तो सबसे अलग क्या है? आपका ई में क्या होगा? 4 डंडी। सबसे भिन्न आपका कौन सा है? सी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो कि 12, ए सी ई जी, बी डी एफ जी। अब देखिए इसका संबंध कैसे है? तो देखिए
बी से आप सॉरी ए से संबंध हो रहा है, ए का संबंध किससे, ए से सी हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, +2 हो रहा है ना। सी से अब ई हो रहा है, ई सी से ई हो रहा है ना, सी से ई हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, सी डी ई +2 हो रहा है। उसी आधार पे ई से जी हो रहा है, ई एफ जी +2 हो रहा है। अब देखिए बी डी एफ जी, अब देखिए बी का संबंध डी से, बी सी डी +2 बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे डी ई एफ +2, एफ से जी +1, ये आपका सबसे अलग है ना। इससे अलग है कि नहीं, ये 2 बढ़ रहा है, ये भी यहाँ पे 2-2 तो बढ़ रहे हैं लेकिन लास्ट में 1 बढ़ रहा है, तो ये आपका विकल्प बी सबसे अलग है, बी आपका सही है, सबसे भिन्न। प्रश्न क्या देखिए 13, आर क्यू पी एल के जे और एच जी एफ और उसके बाद ई सी बी सबसे भिन्न आपको बताना है कौन है। जैसे देखिए पी 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 क्यू आर, ये उल्टा क्रम चल रहा है, ठीक है, उल्टे से आ रहा है। अब देखिए जे के एल, ये भी उल्टा चल रहा है। फिर एफ जी एच, अब देखिए बी सी, यहाँ पे डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी, लेकिन यहाँ पे ई दिया है। सबसे भिन्न आपका कौन सा है, तो डी आपका अलग है। प्रश्न क्या देखिए 14, बी एन का संबंध दिया है पी, जी आई का संबंध दिया है आर से, यल यम का संबंध दिया है वाई से, टी ए का संबंध दिया है यू से। अब देखिए बी बी का संबंध यहाँ पे यन, देखिए बी अगर दूसरे स्थान पे है तो यन कौन से 14 में, 14 और +2 जोड़ देंगे तो 16। पी कौन से स्थान पे है, तो 16 स्थान पे। पी कितने स्थान पे है, 16। उसी आधार पे देखिए जी, जी आपका कौन से स्थान पे है, जी आपको बताइए, जो कि जी दिया गया है आपका, जो कि सबसे अलग है ना, जी आपका सबसे अलग है, यहाँ पे दिया गया है। जी आपको मिलेगा किस स्थान पे मिलेगा, 7वें स्थान पे, किस स्थान पे, 7वें स्थान पे। और उसके बाद आई आपके 9वें स्थान पे। देखिए यहाँ पे अब इसको हम जोड़ेंगे, 7 + 9 बराबर यहाँ पे 16 हो जाता है। 16 आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आर दिया, आर क्या है 18 स्थान पे, आर क्या है 18वें स्थान पे, तो ये आपका सबसे अलग हो जाता है। ऑप्शन जो कि बी सही है, इसमें अलग हो जाएगा। प्रश्न क्या है 15 देखिए, ए ई आई यू बी सी डी एफ ए ओ आई यू ओ आई ए ई, जैसे देखिए ए ई आई ओ यू, हम जानते हैं ये 5 स्वर है, 5 स्वर है, अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट होते हैं, कितने होते हैं 26 में से 5 निकाल देंगे तो -5 कर देंगे तो 21, 21 क्या है आपके कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है। तो अब देखिए इसमें ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन बी सी डी एफ आपका क्या है, व्यंजन कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका विकल्प जो कि बी सबसे भिन्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 देखिए, 2690, उसके बाद ये दिया गया है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये। तो देखिए कैसे सबसे भिन्न कौन सा है, इसमें हमको सबसे भिन्न बताना है, जो कि सबसे भिन्न कौन सा है उसको हमें बताना है। देखिए यहाँ पे 2 + 6 + 9 + 0, 2 6 8 8 9 8 17, 17 में 0 जाएंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। उसी बाद 1 + 7 + 5 + 4, उसके बाद 1 7 8 8 5 13 13 4 17 हुआ, ये भी सही है, 17 आ रहा है। अब देखिए 6 + 4 + 4 + 3, 6 4 10 10 4 14 14 3 17 हो गया ना। अब देखिए 7 + 3 + 2 + 4, 7 3 10 2 12 2 12 4 16, कितना हो रहा है ये 16, ये सबसे भिन्न आपका कौन सा है, तो डी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, 9 8 7 6 में देखिए क्या है इसमें, 8 7 6 5, अब 5 4 3 2, अब देखिए 9 के बाद 8 घटता हुआ, 8 से 7 7 से 6 ये भी घटता हुआ, 8 फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, ये 5 हुआ, ये भी घट रहा है, मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम, किसमें घटते क्रम में।
देखिए 5 4 3 2। अब देखिए यहाँ पे 7 6 5, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3 आया। सबसे अलग क्या है? आपका डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 2 10 30 68 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 2 30 68 के बाद क्या आएगा? जैसा देखिए, अगर हम एक का यहाँ पे क्यूब करते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे आ जाइए। अगर एक का यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्यूब कर रहे हैं, +1 कर देंगे। एक का क्यूब एक ही होगा, एक में +1 जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाता है। उसी आधार पे यहाँ पे देखिए 10 दिया गया है ना? अगर 2 का क्यूब कर दे रहे हैं, 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा? 8 8 फिर इसी संख्या को जोड़ दीजिए 2 को, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर उसी आधार पे यहाँ पे करिए, देखिए फिर 3 आ रहा है। जैसे देखिए 1 हुआ, 1 2 हुआ, यहाँ पे 3 कर देंगे। 3 का अब क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में यही 3 जोड़ दीजिए, +3, 27 3 कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। उसी आधार पर देखिए चौथा कर दीजिए, 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाता है। ठीक है, उसी आधार पर देखिए यहाँ पे अब किसका होगा? यहाँ देखिए 1 2 3 4, अब क्या होगा? 5, 5 का क्यूब कर देंगे +5 कर देंगे। ठीक है, तो 5 बचे 25 बचे 125, 125 + 5 कर देंगे तो आपका 130 आंसर आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 130, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या देखिए 13, सॉरी 19। यहाँ पे देखिए 226 है, फिर 15 का संबंध, 64 का संबंध किस 65 का संबंध किससे होगा? जैसे देखिए हम यहाँ पे करेंगे, 15 का अगर वर्ग कर देंगे तो 225 होता है, 225 में 1 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 226। उसी आधार पे यहाँ पे देखिए किसका वर्ग करेंगे, किसका वर्ग करेंगे कि उसमें 1 जोड़ेंगे, आपका 65 हो गया। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 + 71, 12 बढ़िया 144, 13 169 + 71 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 का अगर कर देंगे, 8 का वर्ग कर देंगे, 64 हो जाता है, 64 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 65 हो गया। तो इस आधार पे ये आपको सॉल्व हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे 20। अब देखिए यहाँ पे 64 दिया गया है, 125 दिया गया है, 225 यहाँ पे 216। जैसा देखिए यहाँ पे हम 4 का वर्ग कितना, यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब कर देंगे, 4 चौको 16 चौको 64, यहाँ 5 का क्यूब कर देंगे, 5 बचे 25 बचे 125 हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ 225 दिया है, 225 का यहाँ 15 का वर्ग कर देंगे तो 225 आ जाएगा, यहाँ वर्ग दिया है। ठीक है, यहाँ 6 का क्यूब कर देंगे, 6 छक 36 छक्का 216, यहाँ 6 का क्यूब है। अब देखिए यहाँ सबसे भिन्न आपका कौन सा है? सी, सी विकल्प आपका सबसे अलग है। तो दोस्तों ये रहे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।